आज मैं लेकर आई हूँ मिक्स वेज पराठा की रेसिपी, जो कि टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेंगे। एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगा है। अब इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। अगर आपको स्टफिंग तीखी चाहिए तो आप इसी समय ही अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्च ऐड कर लें। अदरक को भून लेने के बाद अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा, बस इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डालते ही जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। मसाले मिक्स करने के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। इन्हें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से बारीक कटे पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। गाजर और शिमला मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इन्हें बस लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आलूओं को इस तरीके से घिस लीजिएगा। घिस लेने से क्या होता है, आलू के सारे पीसेस बराबर हो जाते हैं और आलू के बड़े बड़े पीसेस नहीं रहते हैं, जिससे जो पराठे हैं वो बेलते समय फटेंगे भी नहीं। उबले आलू को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबले आलू की वजह से स्टफिंग को हल्की बाइंडिंग मिल जाएगी। आलू अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो स्टफिंग में गरम मसाला का टेस्ट ज़्यादा आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब गैस को बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को अब हल्का ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा गूँथ लेंगे। एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून मतलब 3 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसके साथ ही में 2 टेबलस्पून मतलब 2 बड़ा चम्मच सूजी ऐड करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, इसकी जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, जिससे जो पराठे हैं ना वो देखने बहुत अच्छे लगेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। जो घी है ना उसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए नरम आटा गूँथ लेंगे। ये जो आटा लगा रहे हैं ना, इसका टेस्ट रेगुलर आटे से थोड़ा सा अलग होता है और जो स्टफ़ पराठे बनेंगे ना वो हल्के से नरम और क्रिस्पी, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ आटा अच्छे से गूँथ गया है और इसे गूँथने में मुझे लगभग 1 कप से थोड़ा कम पानी लग गया है। अब इस आटे की बाहरी साइड पर हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि जो आटा है ना ये सूखे ना। इसके बाद इस आटे को ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हमारा स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया, इसे घिसकर इस मिक्सचर में डाल देंगे। पनीर को घिसकर ऐड करेंगे ना तो पनीर के सारे पीसेस बराबर रहेंगे। आप चाहें तो पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पनीर को स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे मैंने आज की स्टफिंग भुन के बनाई है, मैंने पहले भी कई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है जिसमें मैंने सब्जियां डायरेक्टली इस्तेमाल की हैं। उन रेसिपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ पनीर भी अच्छे से मिक्स हो गया। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब पराठे बना लेंगे। 10 मिनट बाद आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे मसल कर चिकना कर लेंगे। इसके बाद इससे पराठे बना लेंगे। इससे हम मीडियम साइज़ की लोई तोड़ लेंगे। इसे इस तरीके से हाथों पर रोल करते हुए प्रेस करके चपटा कर लेंगे। इसे चकले पर रख देंगे और इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। तो गोल, चाकोर या कोई मैप कुछ भी शेप बने इसे बनने दीजिएगा, क्योंकि फाइनली इसे हमें फोल्ड ही करना है। बस ध्यान रखिएगा जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिएगा। और इसी के साथ ये लीजिए मैंने रोटी बेल लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे रख देंगे। स्टफिंग को सेंटर में रखिएगा और इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए चाकोर शेप दे दीजिएगा। आपको जितनी स्टफिंग सही लगे अपने हिसाब से भरिएगा।
स्टफिंग रखने के बाद अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। पहले इसे एक किनारे से फोल्ड करिएगा, दूसरी साइड से फोल्ड करने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और फिर से फोल्ड करके चिपका देंगे। इसी तरह जो बाकी बचे हुए किनारे हैं उस पर पानी लगा देंगे और पानी लगाकर इस तरीके से अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। दोनों किनारों को हम पानी लगाकर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो ऊपर की लेयर है ना, इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे और नीचे साइड पे भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। इसके बाद इसे हम एक बार फिर से बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा हल्के हाथ से बेलिएगा इसे। ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है फोल्ड करने के बाद, तो इसे हम इस तरीके से रोल करते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करिएगा वरना जो सब्जियाँ वो फट के बाहर ना आ जाएं। और इसी तरह पराठा अच्छे से बिल चुका है। इसे सेकने से पहले इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सूखा आटा है ना, इसे हम हटा देंगे। और ये देखिए पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक और पराठा बेल कर दिखाती हूँ जिसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। तो इसे हम सिंपली जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग के ऊपर चीज़ रख देंगे। मैंने यहाँ चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप चीज़ को घिस कर रख सकते हैं। अब इसे हम सेम पहला तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप दो तरह के पराठे आसानी से बना सकते हैं, चीज़ के साथ भी, चीज़ के बिना भी। ध्यान रखिएगा फोल्ड करते समय पानी ज़रूर लगाइए ताकि जो साइड लेयर्स है वो आपस में अच्छे से चिपक जाए और सेकते समय ये लेयर्स खुलेंगी नहीं। अब इसे भी हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। पराठे बेल लेने के बाद अब इसे हम सेक लेंगे। जब तवा हल्का गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे और इसे नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। जब पराठा नीचे साइड से हल्का सिक जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से इसे 1-2 मिनट के लिए सिकने देंगे। नीचे से हल्का सिक जाने के बाद अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। बाहर की साइड पर घी लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे और पराठे की दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे। अब इस पराठे को उलटते पलटते हुए तब तक सेकेंगे जब तक यह दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी के साथ पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और ये देखिए पराठे पे बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इस पराठे को हम तवे से उतार लेंगे। सेम इसी तरह हम चीज़ पराठे को भी सेक लेंगे। जब यह दोनों साइड से हल्का सिक जाएगा तो इसके ऊपर हम घी लगा देंगे और इसे उलटते पलटते हुए तब तक सेकेंगे जब तक यह दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी के साथ हमारा चीज़ पराठा बिल्कुल रेडी है। इसे तवे से उतार लेंगे। दोनों पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार यह हेल्दी और टेस्टी पराठा बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।